हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। अभी हमने चैप्टर थर्ड की अब तक 14 जो सीरीज बन चुकी हैं उनमें मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की दोनों मेथड को जो है समझाया था आपको कि सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब हम शुरू करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम को, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, हम इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करें और रीड करने के बाद हम इनको जो है टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके एक लीनियर इक्वेशन बनाएं। आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो एटलीस्ट जो है आपके पास टू जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन करेगा वो। क्लियर? सो अब कैसे करें क्वेश्चन को मैं समझाता हूं इसमें। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹257। अगर सपोज कोई पर्सन 3 बैग परचेज करता है और 4 पेन परचेज करता है तो उसको टोटल देने पड़ते हैं ₹57। और वेयर है द 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹324। अगर वो उल्टा कर दे, यानी कि बजाय 3 बैग्स के वो जो है 3 पेन ले और 4 बैग ले ले, तब उसको देना पड़ता है 324। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स। सबको 1 बैग और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹X। एक पेन की कॉस्ट क्या हमारे पास X रुपीज है। देन अगेन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैग बी ₹Y। बैग की कॉस्ट हमने Y ले ली, एक बैग की कॉस्ट। अब आ जाइए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 बैग्स एंड 4 पेन्स, हमने पेन की कॉस्ट क्या ली है X। एक पेन की कॉस्ट X है तो 4 पेन की कॉस्ट क्या होगी आपके पास 4X। एक बैग की कॉस्ट हमने ली है Y और 3 बैग की कॉस्ट क्या होगी आपके पास 3Y। और आपको टोटल रुपीज देने पड़ेंगे इतने, आपको 257। आपके पास इक्वेशन 1 बच गई। इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट सेकंड देखिए आप। अब कहता है अगर मान लीजिए 4 बैग लें और हम 3 पेन ले लें, यानी पेन तो ले लिया हमने 3 तो हमने 3X देना पड़ेगा, बैग लिया 4 तो 4Y देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट देनी पड़ेगी हमें अब 324, इक्वेशन 2। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई, 2 लीनियर इक्वेशन बन गए आप। अब आप इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, ना तो किसी भी माइनस है, दोनों प्लस के हैं, इसलिए कैंसिल करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। अब आप जैसे को किसी एक के भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, चाहे y को इक्वल करें चाहे आप x को इक्वल करें। सपोज मान लीजिए मैं x को इक्वल करता हूं तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो मुझे करना पड़ेगा 3 से और इसको करना पड़ेगा मुझे 4 से। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 3 एंड द इक्वेशन 2 बाय 4, 1 बाय 3, 2 बाय 4 एंड द सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1। ये आपको लिखना है वहां। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं करके आपको। देखिए 3 4 जा 12X प्लस 3 3 जा 9Y इक्वल टू 3 7 जा 21, 1 and 2, 3 5 जा 15 and 2, 17, 7 and 1, and then 3 2 जा 6, 6 1 7। देखिए 3 7 जा 21, 1 and 2, 3 5 जा 15 and 2 17, 7 and 1, 3 2 जा 6 1 7। अब इसे करेंगे हम 4 3 जा 12X प्लस 4 4 जा 16Y इक्वल टू 4 4 जा 16, 6 and 1, 4 2 जा 8 and 1 9 एंड 4 3 जा 12। ये आपके पास आ गया। 4 4 जा 16, 6 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 3 जा 12।
अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे के साइन सबके क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब माइनस का 16 प्लस का 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आंसर तो आएगा माइनस में, कोई ग्रेटर नंबर माइनस का है, और आपका आएगा इसमें 7y। अब इसे करिए आप, 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, 9 माइनस 7 कितना आएगा 2, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू हो गया 5 2 5। ठीक है, आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए आप। सो करेंगे आप इसको तो 7 7 जा 49, लेफ्ट 3 3 5 35 और 7 5 जा 35, यानी y इक्वल टू हो गया 75। y को क्या लिया हमने, कॉस्ट ऑफ बैग, तो होगा इसमें कॉस्ट ऑफ 1 बैग इक्वल टू ₹75। अब आप इसको किसी इक्वेशन में दीजिए, मतलब फर्स्ट पे देते आप, तो आएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 257। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x देन y इन द इक्वेशन, ये फर्स्ट आपने फर्स्ट में ले लिया, तो यहां हो गया आपका 4x प्लस 3 इंटू 75 इक्वल टू 257। अब आ गया 4x प्लस 3 5 15 5 1 3 7 21 एंड 22 इक्वल टू हो गया 257। सो नाउ 4x इक्वल टू हो गया 257। इसको आप इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये कितना होगा 225। सो नाउ 4x इक्वल टू, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अब, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 32। सो x की वैल्यू आ गया आपके पास 32/4, यानी 4 8 जा 32 8। अब वो आपसे कह रहा है एक तो बैग है और 10 पेन है, वन बैग की कॉस्ट कितनी है 75, और 10 पेन की कॉस्ट होगी 10 8 जा, तो 75 प्लस 80 कितना हो गया आपके पास 5 and 5 155। दैट इज योर आंसर। क्लियर। सो आपका एक आंसर तो ये आ गया आपके पास, ये ओके। आप जाके चेक भी कर सकते हो, करने बहुत बता चुका मैं कैसे चेक करते हैं। देखिए इसमें मैंने जो है आगे आपको मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4 या सब्ट्रैक्शन, ये मैंने इस बार मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो एक बार दो बार बता चुका हूं मैं, दैट इज अंडरस्टूड। आपको लिखना है उसमें, ये छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि ये भी स्टेप है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 40। अच्छा, देखिए कुछ पेन है, कुछ पेंसिल है, और वो कितने उसके बाद 40 है, तो वो होंगे लेट नंबर ऑफ पेन्स x, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स y। ठीक है, और टोटल क्या है 40, यानी कि रीना के पास कुछ पेन है कुछ पेंसिल है, ये बता रही कितने पेन कितने पेंसिल, लेकिन ये है कि इन दोनों का नंबर जो है वो 40 है, चाहे वो 20 हो 25 15 जो भी होगा, लेकिन वो 40 है। तो इसलिए इक्वेशन क्या बन गई इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 40, इक्वेशन 1 सिंपली। अब सेकंड में कहता है वो if she 5 more pencil and 5 less pencil, then number of pencil would become 4 times the number of pen. Find the original number। देखिए अब वो कहता है इसमें क्वेश्चन में कि if then she has 5 more pencil, तो पेंसिल लिया आपने क्या y, तो y प्लस 5, क्लियर, नंबर ऑफ पेंसिल। सेकेंड इक्वेशन का पेंसिल ही हो गई, एंड पेंसिल इज एंड 5 लेस पेन, तो पेन क्या क्या उसने पेन लिया आपने x, तो x माइनस 5, देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स, यानी कि ये
नंबर ऑफ पेंसिल क्या लिया आपने y इक्वल टू किसके है बिकम 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स क्या लिया आपने x, इसका 4 टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ जो पेंसिल है वो नंबर ऑफ पेन का 4 टाइम है। पेंसिल आपने y लिया, मैं ये y दिया, पेन आपने लिया x लिख लिया। अब यहां वैल्यू पुट कर दो इसमें अंदर, पेंसिल, ये पेंसिल क्या है आपके पास y प्लस 5, पेन कितना है आपके पास x माइनस 5, इसका 4 टाइम। अब ये क्वेश्चन आपकी, सॉरी ये तो रहेगी आपकी, ये क्वेश्चन खत्म होगी, ठीक है, आपने ये पुट कर दिया। ओके, अब सॉल्व करिए इसे, तो ये होगा y प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस 20। आप इधर ले आइए, y माइनस 4x इक्वल टू माइनस 20 माइनस 5, y माइनस 4x इक्वल टू हो गया माइनस का 25। ये आ गई इक्वेशन 2 हो गई। मैंने अब क्या किया है, यहां पर ये y है, यहां से x में इधर ले आया तो y माइनस 4x हो गया, इस 5 को उधर ले गया, माइनस 20 माइनस 5 हो गया, माइनस 25 हो गया। अब इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व कर दो आप, यहां आ गया आपके पास y प्लस x इक्वल टू 40, ठीक है। अब चूंकि यहां पर देखिए y है, ये y है, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो y कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 4x माइनस का x क्या होगा माइनस का 5x, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस 40 माइनस 25 कितना होगा माइनस का 65, पहले माइनस से माइनस कैंसिल करिए, सो नाउ x इक्वल टू हो गया 65 अपॉन 5, इट मीन्स हो गया आपके पास आ गया 30। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गई 13 आ गई, 13 प्लस वाई इक्वल टू 40, सो नाउ y इक्वल टू हो गया 40 माइनस 13, तो y इक्वल टू हो गया 27। अब y तो आपने किसको लिया है, आपने लिया है पेंसिल को, तो मतलब हुआ कि आपके पास 27 तो पेंसिल है, उसके पास स्टार्टिंग में ही पेंसिल सी 27, और उसके पास जो पेन्स है वो है कितने x ना 13, और देखो टोटल कितना आ गया 40। आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, A and B each have certain number of mangoes। अब A और B के पास कुछ मैंगोज हैं, आम है उसके पास, तो हमें पता नहीं, हम लेट कर लेते हैं, लेट A हैज X मैंगो, A के पास मैंगोज हैं X है, लेट B हैज Y मैंगोज, और B के पास कितने हैं Y मैंगोज है, हमें पता नहीं है। तो वो कहता है इसमें A says to B, A B से कहता है इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज, जितने तुम्हारे पास मैंगोज हैं उसमें से 30 मैंगो तुम मुझे दे दो, सो वाई आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, तो मेरे पास जितने तो बचेंगे तुम्हारे पास उसका डबल हो जाएगा। तो बी रिप्लाई करता है इफ यू गिव मी 10 मैंगोज, अगर तुम मुझे 10 दे दो तो आई विल हैव थ्राइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, जितने तुम्हारे बचेंगे मेरे पास से 3 गुना हो जाएंगे। अब बताइए ए के पास शुरू कितने मैंगोज थे और बी के पास कितने मैंगोज हैं, हमें नहीं पता कि कितने मैंगो हैं, कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि ए के पास तो है एक्स मैंगोज और बी के पास है वाई मैंगोज। क्लियर। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पहले आप जो है एक बात समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास मैंगोज हैं, मैंने अपने में से कुछ मैंगोज आके आपको दे दिए, तो सर ये मत समझिए कि मैंने 5 या 10 आपको दिए हैं तो आपके मैंगोज बढ़ गए, मेरे मैंगोज कम भी हो गए। तो यानी दोनों में ट्रांजैक्शन होगा। यहां पर क्या होगा कि आपके जिसने लिए उसमें तो ऐड हो जाएंगे, जिसने दिए उसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है। अब वो कहता है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए सेज टू बी इफ यू गिव
देन ऑफ योर मैंगो 30 योर मैंगो, उसको 30 मैंगो कहा देने के लिए ए क्या था बी को। सो ए में से ए को मिले बी से निकले, तो आप रखेंगे यहां पर एक्स, ठीक है, और इक्वल टू होगा यहां पर क्या वाई। तो एक्स में तो क्या होगा 30 प्लस हो जाएंगे, एक्स हमने क्या लिया ए को लिया है, तो एक्स में 30 प्लस हो जाएंगे और वाई में 30 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ए सेज टू बी इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगो, अगर बी जो है वो 30 मैंगो ए को दे दे, तो बी के वाई मैंगो थे वो 30 माइनस कर दो, ए में एक्स मैंगो थे उसमें 30 प्लस कर दो। अब क्वेश्चन में कहता है कि आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू, अब ये बचे बी के पास तो इससे ट्वाइस हो गया। क्लियर? आप क्वेश्चन बता देते हैं एक्स प्लस 30 इक्वल टू 2y माइनस 60, यानी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60 माइनस 30, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90। देखिए क्लियर है, ए ने बी से कहा कि जितने मैंगो तुम्हारे पास है उसमें से 30 मैंगो मुझे दे दो, और वो एग्री हो गए। तो बी ने 30 मैंगो ए को दे दिए, तो बी के पास तो 30 मैंगो कम हो गए और ए के पास 30 मैंगो बढ़ गए। अब उनके पास जो रिलेशन बनता है वो ये है कि ए के पास जो मैंगो आएंगे वो बी के पास जो बचे मैंगो उसका ट्वाइस हो गया। ये हमारी क्वेश्चन बन गई 1। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्या है, बी जो है एक काउंटर करता है उसके तरफ कि अगर तुम मुझे सिर्फ 10 मैंगो दे दो किसी ज्यादा ए से, यानी ए में से 10 मैंगो निकल जाएंगे और बी में 10 मैंगो प्लस हो जाएंगे। मतलब ये हुआ, वो कहता अगर तुम मुझे 10 मैंगो दे दो तो आई विल थ्राइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, तो ए के पास तो ये बचा, तो इसका क्या होगा वो थ्राइस हो जाएगा। ये हमेशा वहां मल्टीप्लाई जहां पर वो कम हो जाता है, लेस हो जाते हैं, तो इसके पास जो इसका थ्राइस हो जाएगा। अब देखो ए को हमने क्या लिया है एक्स लिया है, तो ये 3x माइनस 10, अब बी लिया हमने क्या y, तो y प्लस 10। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन का 3x माइनस 30 इक्वल टू y प्लस 10। क्लियर? अब यहां पर वही कंडीशन आएगी, 3x इसको इधर ले आएंगे माइनस y इक्वल टू 10 इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया 30, तो यहां हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 40। क्लियर? यानी जिसने दिए उसमें उतने ही मैंगो आप माइनस कर दीजिए, जिसने लिए उसमें आप उतने ही मैंगो प्लस कर दीजिए, और जिसके पास माइनस हो रहे हैं हमेशा उसी का ही रेशियो बनेगा, उसी के अंदर जो है वो आपको ट्वाइस थ्राइस करना होगा, चाहे वो ए हो या बी हो। तो आपके अकॉर्डिंग हमने ए को किसको लिया है, बी किसको लिया है। अब आपके दो इक्वेशन हो गई, एक ये और एक आपको ये हो गई, एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो इसमें कि भाई चाहे इसको करो चाहे इसको करो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। मान लो आप पूरी क्वेश्चन को ये आप कर दो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको आप 3 से, और ये y है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2 3 जा 6x माइनस 2y और इक्वल टू जगह यहाँ पर 80, 42 जा 80, नीचे यहाँ पर क्या है ये x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90, साइन अपोजिट कर दो अब इनके, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 6 माइनस 1 इक्वल टू 5x, ये प्लस का 0, 9 8 70 170, x फाइंड करेंगे हम 170 अपॉन 5, 5 3 जा 15 एंड 2 0 20, 5 4 जा 20, तो x के पास स्टार्टिंग में 34 मैंगो थे, 34 मैंगोज थे। ठीक है, अब निकालते हैं b के पास y के पास कितने थे, तो हम y को निकालने के लिए हम किसी क्वेश्चन में देते हैं, हम वाले इसमें करते हैं हम x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90। अब x आ गया 34 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90, सो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90, इसको मैं उठा के दे ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, सो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 9 3 12 124, इससे ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, हमारे पास हो गया y इक्वल टू हो गया 124 अपॉन 2
2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 62। तो बी के पास 62 था। अच्छा अब चेक कर लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लीजिए लास्ट वाला देखो आप, बी कहता है कि बी के पास है, को वाई हमने लिया था बी कहता है अगर 10 तुम मुझे दे दो तो मैं तुमसे जेड डबल हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। तो ए के पास कितना है 34, इसमें 10 माइनस करो कितना आ गया 24। अब बी के पास कितना है, बी के पास है 62, इसमें 10 ऐड हो जाएगा तो 72। देखिए ये 24 थी या 72, यानी कि बी के पास ए से 3 टाइम ज्यादा हो गया। यह क्वेश्चन चेक भी हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आज 2-3 क्वेश्चन करा दिए, बाकी नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।